कर रहे हैं हम कन्नौज या तमिल वाला रीजन है जहाँ पर 3 पार्टीज रूल करती थी, कभी कोई सी पार्टी रूल करती थी, उसी स्ट्रगल के बारे में हमें इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे इस वीडियो में। ये टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस परस्पेक्टिव से हो जाता है, यूपीएससी में से मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमपीपीएससी में मेंस में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर एक स्टेट एग्जाम, जो भी स्टेट एग्जाम हो उसमें भी क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, या तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन इस पॉइंट से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है, ट्रिपार्टी स्ट्रगल होता है क्या, हमें ये देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिपार्टी स्ट्रगल क्या होता है। ट्रिपार्टी स्ट्रगल क्या है कि द ट्रिपार्टी स्ट्रगल वाज द 3-वे स्ट्रगल बिटवीन द प्रतिहारा, किसके बीच में जो ट्रिपार्टी स्ट्रगल है वो एक 3-वे स्ट्रगल है, 3-वे स्ट्रगल है, किसके बीच में, द प्रतिहारा एम्पायर के बीच में, पाला एम्पायर के बीच में और राष्ट्रकूटा एम्पायर के बीच में है। ठीक है ना, किस किस के बीच में, प्रतिहारा, पाला और राष्ट्रकूटा एम्पायर, ये 3 एम्पायर जो थे ये बहुत ही मेन एम्पायर में आ जाते हैं, जैसे कि पाला एम्पायर, राष्ट्रकूटा एम्पायर और प्रतिहारा। प्रतिहारा को किस नाम से भी जाना जाता है, प्रतिहारा को बोल सकते हैं गुर्जर प्रतिहारा भी बोला जाता है। ठीक है ना, गुर्जर प्रतिहारा भी इसे बोला जाता है। ये 3 पार्टीज जो है पूरे इस बार में हमें इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं ना, गुर्जर प्रतिहारा, पालास और राष्ट्रकूटा। उसके बाद कुछ जो है उसके चोला एम्पायर के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, हम चोला एम्पायर के बारे में भी इसमें देख सकते हैं। ठीक है ना, देखो जो ट्रिपार्टी स्ट्रगल क्या है, एक 3-वे स्ट्रगल है जहां पर ये कंट्रोल किस पे करते हैं, नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल करने के लिए जो है एक दूसरे पर हावी होती रहती थी। किस टाइम की बात कर रहे हैं हम, 9th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली द प्रतिहारास इमर्ज विक्टोरियस, जैसे कि कभी प्रतिहारा जो है वो रूल पे रहती थी नॉर्थ इंडिया में, तो एकदम से क्या होता था कि पाला एम्पायर का कोई भी रूलर आके इनको हरा के और वो क्या करने लगता था, रूल करने लगता। और मेन पार्ट जो था कन्नौज जो था उस टाइम का बहुत ही ज्यादा एक सक्सेसफुल सिटी मानी जाती थी, वहां पर सक्सेसफुल क्या मानी जाती थी, वो सिटी मानी जाती थी उस टाइम पे, ये माना बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल सिटी मानी जाती थी। अब हम मैप की मदद से ये देख लेते हैं कि जो प्रतिहारा से है कि जो तीनों सिटी है वो कहाँ पर क्या करती है, बिलोंग करती है। ठीक है ना, देखो ये वाला जो मेन रीजन है, ये वाला रीजन किसके अंदर आता है, जो अभी के अंदर में एमपी और राजस्थान वाला जो एरिया है ना, वो कहाँ पर आ जाता है, हमारा गुर्जर प्रतिहारा के अंदर आ जाता है। उस टाइम पे जो मालवा, मतलब अभी जो मालवा में जहाँ पर है ना, मेन रीजन बताया तो मैं, मालवा का जो रीजन है वो किसके अंदर आता था, हमारा गुर्जर प्रतिहारा के अंदर आता था। उसके जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है और ये बांग्लादेश वाला एरिया है वो किसके अंडर में था, पालास के अंडर में था। और नीचे वाला जो डेक्कन वाला एरिया है वो किसके अंडर में था, राष्ट्रकूटा के एम्पायर में था। ठीक है ना, ये एरिया भी अभी अलग अलग है। ठीक है ना, और ये कन्नौज जो था वहां पर ये माना जाता था उस टाइम पे, कन्नौज जो थी उस टाइम की बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी थी, ये माना जाता था अगर उन्होंने कन्नौज को कंट्रोल में कर लिया तो इधर से उन्होंने सेंट्रल इंडिया से लेके पूरा नॉर्थ इंडिया तक ये इतना एरिया मान लो कि उन्होंने जीत लिया। अगर सिर्फ कन्नौज को जीत लेते हैं तो उन्होंने इतना एरिया वो क्या कर लेते थे, अपने आप का अंडर में रह लेते थे। ठीक है, अभी ये देखो ये सिटी सब अलग अलग अपने उसमें है, ये बाउंड्रीज दी हुई है, लेकिन जब इन कन्नौज पे कंट्रोल करना रहता था तो ये देखो ये राष्ट्रकूटा, ये पिंक वाला जो पार्ट दिख रहा है ये राष्ट्रकूटा का पार्ट है। ये पार्ट जो क्या हो जाता है, राष्ट्रकूटा के लिए में आ जाता है। ये वाला जो पार्ट है वो किसके अंडर में आ जाता है, गुर्जर प्रतिहारा के पार्ट में आ जाता है। और ये वाला जो है वो किसके अंडर में रहता था, ये पालास के अंडर में रहता था। ठीक है ना, ये पालास के अंडर में रहता था। अभी ये जो इतना एरिया है, कितना एरिया, इतना एरिया जो है ये ऐसा एरिया था जो हर एक किसी के कंट्रोल में रहता था। कभी जो है इस पे राष्ट्रकूटा करते थे, कभी जो है इस पे क्या करते थे, पालास का रूल रहता था, और कभी कभी जो है गुर्जर प्रतिहारा का रूल रहता था। क्यों, क्योंकि जहां पर यहाँ पर क्या आती थी, कन्नौज सिटी थी, और ये कन्नौज को उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी माना जाता था। ठीक है ना, अब देखो इसमें प्रतिहारा में कौन कौन सा एरिया, जैसे मालवा उज्जैन वाला रीजन जो है, पारामारास, गुजरात, ये सब किस में रहता था, गुर्जर प्रतिहारा के में आता था। और ये देखो ये अपना इधर से वंगी, मगध, नेपाल, ये सब उसकी ढाला, ये सब है ना, चंदेल, ये किस में आ जाता था, ये प्रतिहारा में तो आता ही था, पर ये पाला के रूल में भी आता था। मालवा उज्जैन ऐसा था जो राष्ट्रकूटा के भी अंदर आता था। इसलिए जो पार्टीज थी मतलब एक दूसरे पर रूल करती रहती थी, इसलिए जो रूलर्स बदलते रहते। इसीलिए जो 3 पार्टी कौन कौन सी थी हमें याद रखना है, पाला, राष्ट्रकूटा और गुर्जर प्रतिहारा। उसके बाद जो है नीचे के साइड में, इधर के साइड में है, फिर कहा जाता है, ये देखो ये चोलास पार्टी आ जाती है, पल्लवा आ जाती है,
और उसके बाद जो है चौहान चालुक्य आ जाती है, जब राष्ट्रकूटा एम्पायर जो होता है टूट जाता है। तो अब इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। कौन कौन सी पार्टी इमर्ज होती है उसका, चालुक्य, पल्लवस और चोलास, ये पार्टी क्या हो जाती है, हो जाती है। अब हम देखते हैं आगे, देखो द थ्री पार्टी स्ट्रगल आर आल्सो नोन एज अ कन्नौज ट्रायंगल वॉर। देखो यहाँ पर मैंने जो बात बोली थी वो आ गई, ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको हाईलाइट कर लेना है। क्या पॉइंट बोल रहा है वो कि जो थ्री पार्टी स्ट्रगल है उसको क्या बोला जाता है, कन्नौज ट्रायंगल वॉर बोला जाता है। ट्रायंगल वॉर के देखो कन्नौज क्यों, कन्नौज उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा मेन सिटी थी, इसलिए कन्नौज और ट्रायंगल क्यों बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे तीन पार्टी थी। कौन सी थी, पाला, राष्ट्रकूटा और गुर्जर प्रतिहारा, ये तीन पार्टी थी जिसमें वॉर चलता रहता था। किसके लिए, कन्नौज को लेकर वॉर चलता रहता था। इसीलिए ये जो पार्टी है क्या मानी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। टुक प्लेस इन द 8th and 9th सेंचुरी। किस टाइम की बात कर रहे हैं हम, 9th और 8th सेंचुरी के बीच की। बिटवीन द थ्री ग्रेट इंडियन डायनेस्टी, द पाला, प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटा फॉर कंट्रोल ओवर द कन्नौज। कौन सा ये जो देखो ये ग्रेट इंडियन डायनेस्टी थी, सबसे अच्छी डायनेस्टी मानी जाती थी, पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटा की। कंट्रोल इस पे किस पे कंट्रोल करना चाहते थे, कन्नौज का जो एरिया उस पे क्या करना चाहते थे, नॉर्थ इंडिया में जो सिचुएटेड है वहां पर ये उस पे कंट्रोल करना चाहते थे। द पाला रूलर इंडियन ईस्टर्न रीजन, जो पाला रूलर थे वो इंडियन ईस्टर्न रीजन में रहते थे। कहां पर है, जो बंगाल का रीजन है, अपन ने अभी मैप में देखा, ये देखो ये वाला जो पार्ट था, मतलब जो बंगाल वाला, यहाँ पर देखो मैं बताती हूँ, सॉरी, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट बंगाल के साइड आता है, ये वाला पार्ट जो है किसके अंडर में था, पालास के अंदर में था। ये जो मालवा वाला रीजन है वो गुर्जर प्रतिहारा के अंदर आता था, और ये डेक्कन वाला रीजन किसके अंदर आता था, राष्ट्रकूटा के अंदर आता था, ठीक है ना। इतना समझ में आया आपको। और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि मेरी जो वीडियो है और जो लाल बटन का घंटी का साइन है वो भी दबा देना, ताकि मेरी वीडियो आपके तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है ना। उसका देखो, उसका हम देखते हैं प्रतिहारास ओवरसो इंडियन वेस्टर्न रीजन। जो प्रतिहारास थे वो वेस्टर्न रीजन में से अवंती, जलोर रीजन, ये रीजन जो है इस पे किसका कंट्रोल था, प्रतिहारास का कंट्रोल था। एंड द डेक्कन एरिया इन इंडिया वाज डोमिनेटेड बाय राष्ट्रकूटा। जो डेक्कन एरिया मतलब नीचे साइड का जो एरिया है वो किसके कंट्रोल में था, राष्ट्रकूटा के कंट्रोल में था। देयर दिस वॉर लास्टेड फॉर द 2 century वाज फाइनली वोन बाय राजपूत प्रतिहारा एम्पायर। ये वॉर कम से कम कितने साल तक चला, तो 2 सेंचुरी मान रहे हो, मतलब यानी कि 1 सेंचुरी में कितना, 1 सेंचुरी में कम से कम 100 ईयर होते हैं। कितनी, 100 ईयर होते हो। ये 2 सेंचुरी मतलब 200 ईयर तक ये वॉर चला। तीनों पार्टी के बीच में कम से कम 200 ईयर तक वॉर चला। आप साफ सोच रहे हो 200 में एक राजा आता था, उस पर वॉर करता था, फिर उसके जो सक्सेसर थे वो उस पर क्या करने लगते थे, राज करने लगते थे, या वो भी वैसे करने लगते। और लास्ट में जो फाइनली वॉर कौन हुआ, जो राजपूत प्रतिहारा, गुर्जर प्रतिहारा के ही आगे के सक्सेसर थे राजपूत प्रतिहारा, जिसका एम्पायर का नाम क्या है, नागभट्ट सेकेंड जो है वो जीत जाता है। वो कन्नौज को क्या कर लेता है, अपने कंट्रोल में कर लेता है। कौन सा रूलर, नागभट्ट सेकेंड जो है वो कन्नौज को क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है अपने अंदर में, वो वॉर जीत जाता है, ठीक है ना। हु एस्टैब्लिश द सिटी कैपिटल ऑफ प्रतिहारा स्टेट। और ये क्या करता है, जो प्रतिहारा स्टेट थी, मतलब जो अपना प्रतिहारा का एरिया था, वहां पर वो किसको कैपिटल बनाता है, वो कन्नौज जो है उसको क्या कर लेता है, अपनी कैपिटल घोषित कर देता है, ठीक है ना। ड्यूरिंग देखो उसका विच रूल फॉर नियरली 3 century। और जो राजपूता प्रतिहारा है वो कितने टाइम तक रूल करते हैं, 3 century तक वो उनका रूल रहता है। देखो ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड कन्नौज वाज सीन एज अ साइन ऑफ स्टेटस एंड ऑटोरिटी। देखो अर्ली मेडिवल पीरियड हमने अभी पढ़ा है, अभी बताया मैंने, अर्ली मेडिवल पीरियड में कन्नौज जो था वो किसका साइन था, जो स्टेटस था उनका बहुत ही ज्यादा, उनका ये मानना था कि कन्नौज अगर हमारे कंट्रोल में है, मान लो कि हमने आधा इंडिया या आधा हमारा जो भारत है वो हमने जीत लिया, मतलब उनकी ऑथोरिटी स्टेटस, उनका जो सोशल स्टेटस है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो गया। उनकी जो ऑथोरिटी है मतलब सारे राजा उनके कंट्रोल में रहेंगे, ये उनका मानना था। कन्नौज वाज द फॉर्मर कैपिटल ऑफ द हर्षवर्धन एम्पायर एंड कंट्रोल इट रिप्रेजेंटेड द पॉलिटी डेमोन्स्ट्रेशन फॉर नॉर्थर्न इंडिया। अब देखो ये आप सोच रहे हो कन्नौज एकदम से इसमें से कैसे इतना, जो हर्षवर्धन रूलर थे उसकी कैपिटल क्या थी, कन्नौज। हर्षवर्धन रूलर ने अपनी कैपिटल कन्नौज को बनाया था। हर्षवर्धन के बाद जब उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद के जो सक्सेसर रूलर थे वो इतने कैपेबल नहीं रहते हैं कि वो अपना जो एम्पायर है उसको क्या कर सके,
कंट्रोल कर सके या बचा सके, तो एम्पायर जो है छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है। किस पार्ट में टूटता है? पालास में टूटता है, प्रतिहारास में टूटता है और गुर्जर प्रति वो उसमें राष्ट्रकूटा में टूटता है। थोड़ी ये तीनों पार्ट में टूट जाता है। उसके बाद जब राष्ट्रकूटा भी पावर में रहता है और राष्ट्रकूटा का लास्ट रूलर जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, उसके बाद सक्सेसर भी इतने वो नहीं रहते हैं, तो उसका ये किस में टूट जाता है? चालुक्य में, चोलास में और पल्लवास में। ये जो है राष्ट्रकूटा इस एम्पायर में टूट जाता है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो आगे देखते हैं हम, आगे क्या बोलते हैं। आगे बोलता है हमारा स्लाइड बोल रही है कंट्रोल ऑफ कन्नौज आल्सो मीन कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गैंगेटिक वैली। उनका मानना था कि अगर हमने कंट्रोल पे क्या कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है कन्नौज पर, तो हमारा जो सेंटर गैंगेटिक वैली वाला पार्ट है, कौन सा? सेंटर गैंगेटिक वैली वाला पार्ट है, उसको भी हमने क्या कर लिया है? कंट्रोल कर लिया है। विच वॉज रिच इन रिसोर्सेज एंड हैंस स्ट्रेटेजिकली एंड कमर्शियली सिग्निफिकेंट। अब जो सेंटर गैंगेटिक वाला हमारा जो वैली थी, मतलब यानी कि सेंटर में हमारा जो पार्ट था, वहां पर रिसोर्सेज जो थे, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि मिनरल्स हो गए, माइंस हो गए, वहां पर बहुत ही ज्यादा रिच था ये। मतलब उस टाइम में सेंटर वाला पार्ट था, वहां पर बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज की रिच था और स्ट्रेटेजिकली और कमर्शियली सिग्निफिकेंट उन्हें बहुत ज्यादा मिल रहे थे। इसीलिए क्या माना जाता था कि कंट्रोल कन्नौज पे कर लिया तो हमने आधा भारत कंट्रोल में कर लिया। बिकॉज इट कनेक्टेड टू सिल्क रूट। क्यों? क्योंकि कन्नौज जो है हमारे वहां से सिल्क रूट कनेक्टेड थे, लोकेशन ऑफ आइडियल ट्रेड एंड कॉमर्स। सिल्क रूट कनेक्टेड थे, इससे मतलब ये है कि जो भी हम बाहर वाली कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे, ट्रेड जो भी जिसका अगर सिल्क रूट कनेक्टेड, सिल्क का जो ट्रेड होता था फॉरेन कंट्री के साथ, किसके साथ? फॉरेन कंट्री के साथ, वो क्या हो जाएगा? हमारे कंट्रोल में हो जाएगा। अब हम चाहें, अब मान लो कि जैसे कि लास्ट में राजपूत प्रतिहारा है, उनका कंट्रोल हुआ, अब उनका क्या है? सिल्क रूट वाला एरिया उनके कंट्रोल में। अब वो चाहें तो पालास को आने ही नहीं देंगे, पालास को रूल ही नहीं करने देंगे, उनका सामान जो है वो अपने कंट्रोल में ले लेंगे, उन्हें बंदी बना लेंगे उनके सैनिक को। अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो उन्हें रोक देंगे वो, क्योंकि उसके कंट्रोल इसी होता। अपन अपने घर वाला एरिया, अपन अपना पार्किंग का एरिया, अपन चाहो तो किसी को पार्किंग करने देते और नहीं चाहो तो नहीं करने देते। वैसे ये भाव वाला पार्ट हो गया था। बिटवीन द 8th century, the first quarter of the 9th century, 3 king ruled over कन्नौज, इंद्रादु, वीरियादु एंड द चक्र युद्ध। देखो जब एंड में 8th सेंचुरी के एंड में और 9th सेंचुरी की स्टार्टिंग में 3 रूलर थे जो क्या कर रहे थे? कन्नौज पर रूल कर रहे थे। कौन कौन से थे? इंदिरा युद्ध, विजय युद्ध और चक्र युद्ध जो थे, 3 रूलर थे जो क्या कर रहे थे? कन्नौज पर रूल कर रहे थे। दिस किंग आर वेरी वीक। ये किंग जो थे वो वेरी वीक थे, कुड बी इजिली डिफेक्टेड। ये जो तीनों रूलर थे, सोचो 3 रूलर होने के बाद भी क्या कर रहे थे? ये रूल तो कर रहे थे तीनों रूलर, पर ये तीनों रूलर इतने कैपेबल नहीं थे कि वो कन्नौज को कोई राजा अगर उन पर अटैक कर देता तो उसे बचा सके, उसे डिफेक्ट कर सके। और हर्षवर्धन जो था, सोचो हर्षवर्धन एक अकेला होके भी उसने पूरे कन्नौज को क्या करके रखा था? अपने कंट्रोल में करके रखा था। और यहाँ पर ये तीनों रूलर भी उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। डिजायर टू प्लंडर थ्रू द वेलफेयर अटैक टू द राष्ट्रकूटा टू कन्नौज। अब जब ये तीनों रूलर क्या थे? बहुत ही ज्यादा वीक थे। तो यही होता है कि क्या होता है, अगर कोई वीक रूलर आया है तो दूसरी पार्टी आके क्या करती है? उस पर कब्जा करना चाहती है, उन्हें अपने कंट्रोल में लाना चाहती है। तो यहाँ पर भी यही हुआ। जो राष्ट्रकूटास थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस फायदा उठाया और वो क्या करने लगे? कन्नौज पर अटैक करने लगे और उनके कंट्रोल में कन्नौज को ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो हम देखेंगे 3 पार्टी स्ट्रगल है, उसको 2 फेज में देखेंगे हम। एक तो फेज 1 में देखेंगे और एक फेज 2 में। फेज 1 में क्या बात थी? फेज 1 मतलब यानी कि पहले साइड क्या चल रहा था हमें ये देखना है। देखो द त्रिपाठी स्ट्रगल अक्यूर्ड बिटवीन द पाला प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटा डायनेटी फॉर कंट्रोल ऑफ कन्नौज। जो त्रिपाठी स्ट्रगल हो रहा था किस किस के बीच में? पालास, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा के बीच में हो रहा था कंट्रोल करने के लिए कन्नौज को। द फर्स्ट फेज ऑफ त्रिपाठी स्ट्रगल बिगिन अराउंड द 790 AD। जो पहला फेज है त्रिपाठी स्ट्रगल का कब स्टार्ट हुआ था? 790 AD में हुआ था। धर्मपाला और वतराजा के बीच में, किसके बीच में? 790 में हुआ था। ये सबसे पहला जो युद्ध हुआ था या वॉर हुआ था वो धर्मपाला और वतराजा के बीच में हुआ था। बैटल बिटवीन धर्मपाला एंड द प्रतिहारा किंग। जो ये देखो धर्मपाला और जो प्रतिहार के किंग थे वो कहां पर हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। किसको में हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। और रिजल्ट ये निकला था कि जो धर्मपाला था उसको हरा दिया गया था। धर्मपाला ने लॉस कर दिया था कन्नौज को। किसने? और वोन कौन की हुई थी? प्रतिहारा किंग है, वो क्या कर गया था? जीत गया था, ठीक है ना। उसके आफ्टर सम टाइम प्रतिहारा किंग वाज डिफेक्टेड बाय द राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा।
कुछ टाइम के बाद जो ये वत्स जो प्रतिहारा किंग है उसे भी क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रकूट का किंग था एक ध्रुवा, उसके द्वारा। धर्मपाला टुक कंट्रोल ऑफ कन्नौज आफ्टर द वर्स फॉल बट ही वाज अगेन डिफेक्टेड बाय द। ये क्या देखता है कि धर्मपाला तो हार गया था, पर ये देखता है कि जब धर्मपाला ने देखा कि कन्नौज जो है प्रतिहारा के हाथ से राष्ट्रकूटा में के हाथ में चला गया है, तो डबल से क्या करता है, उन पे डिफेक्ट करता है। किस पे? जो ध्रुवा किंग थे, राष्ट्रकूटा किंग थे, उन पर। वो ये सोचते हैं शायद ये बीक मैं उनसे जीत जाऊं और कन्नौज मेरे कंट्रोल में आ जाए, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं Dhruva on the other hand was unable to consolidate his victories because he needed to return to the south to save his own kingdom. Rashtrakuta was devastated to succession struggle of the Dhruva death in the अब देखो जो ध्रुवा है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है 1993 सेंचुरी में। By quickly withdrawing from North India, Rashtrakuta not only declared the Pala advisor and the Pratyahara but also provided the Pala with a good opportunity to add their mind. Dhampala took advantage of this situation and recovered Kannauj, putting चक्रयुद्ध ऑन द थ्रोन। अब देखो क्या होता है कि जब उनकी डेथ हो जाती है तो जो पालास एडवाइजर है, प्रतिहारास है और ये सब क्या करने लगते हैं, ये सोचते हैं कि बहुत अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम किसको, कन्नौज को क्या कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में ले सकते हैं, ठीक है ना। धर्मपाला भी ये देखता है कि ये बहुत अच्छा एडवांटेज है, अच्छी सिचुएशन है कि मैं रिकवर कर लूं कन्नौज को, जो किसको, चक्र युद्ध जो है, जो कि थ्रोन में अभी रूलर है, उनको मैं दे दूं। धर्मपाला वॉज सीरीज सक्सेसफुल एक्सपेंडिचर एस्टैब्लिश हिमसेल्फ अ लॉट ऑफ विक्टोरीज ऑल ओवर द इंडिया। उसके जो धर्मपाला है वो अपने आप को क्या कर लेता है, लॉर्ड ऑफ विक्टोरियस डिक्लेयर कर देता है पूरा नॉर्थ इंडिया का, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे फेज सेकंड फेज जो है उसमें हम क्या पता चलेगा कि द प्रतिहारा रूल नागभट्ट सेकंड सक्सेस ऑफ Sarja invaded the Kannauj and expelled its ruler चक्रवर्धा एंड स्टेप कंट्रोल देयर। जो प्रतिहारा के दूसरे रूलर थे नागभट्ट सेकंड, वो क्या करते हैं, कन्नौज को अपने अंडर में ले लेते हैं चक्रयुद्धा से और अपने कंट्रोल में क्या कर लेते हैं, स्टेब्लिश कर लेते हैं। ए चक्रवर्धा वाज धर्मपाला प्रोटेस्टेड वाज बैटल बिटवीन नागभट्ट सेकंड एंड द धर्मपाला। क्या होती है, जो चक्रयुद्ध है वो क्या है, धर्मपाला का ही एक साथी था। तो क्या होती है, जो बैटल होता है, वॉर होता है, वो किसके बीच में होता है, नागभट्ट सेकंड और धर्मपाला के बीच में होता है। नागभट्ट सेकंड डिफेक्टेड धर्मपाला एंड बैटल नियर मुंगर। जो नागभट्ट सेकंड है वो क्या करता है, धर्मपाला को फिर से क्या कर देता है, हरा देता है। और जो नागभट्ट सेकंड है वो क्या करता है, वॉन हो जाता है, वो जीत जाता है, ठीक है ना। ये जो बैटल होती है वो कहाँ होती है, मुंगर के पास होती है। कहाँ होती है, मुंगर के पास होती है। आफ्टर नागभट्ट सेकंड टू प्रोसीजन ऑफ कन्नौज द बैटल ऑफ सिटीज इन्फ्लेड हिज विक्टोरियस ऑफ शॉर्ट लाइफ इज वंस ओवरथ्रोन बाय गोविंदा सेकंड। ये जो थर्ड मतलब क्या होता है कि कुछ शॉर्ट टाइम के लिए जो नागभट्ट के पास रहती है, पर कुछ टाइम के बाद ये जो है वो किसके पास चल जाती है, गोविंदा थ्री जो राष्ट्रकूटा किंग था उनके पास चल जाती है। ध्रुवा जो थे उसका सक्सेसर था, ध्रुवा के बाद जो सक्सेसर बना था वो गोविंदा थ्री, उसके कंट्रोल में क्या जाती है, इनके कंट्रोल में आ जाती है, अपनी क्या हो जाती है, कन्नौज जो है वो इनके कंट्रोल में आ जाती है। गोविंदा थ्री लेफ्ट द डेक्कन सून आफ्टर द विक्ट्रियस। जो गोविंदा थ्री है जब विक्ट्री होती है तो डेक्कन वाला एरिया उसे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी राष्ट्रकूटा पावर एट बिगेन वॉज अलोंग साइड दैट द पालास। 9th सेंचुरी के आखिरी में जो राष्ट्रकूटा है वो पावर में आते हैं और क्या करते हैं, पालास को डिफेक्ट करते हैं। द प्रतिहारा इमर्ज विक्टोरियस एंड एस्टैब्लिश देमसेल्फ रूलर इन सेंट्रल इंडिया एंड द त्रिपाठीज। और लास्ट में क्या होता है, जो प्रतिहारास वाला एरिया है वो विक्टोरियस करता है और एस्टैब्लिश करता है वहां कन्नौज वाले पार्ट में अपने को, और एंड जो त्रिपाठी स्ट्रगल है उसका क्या कर देता है, वो एंड कर देता है। हमने क्या देखा, हमने ये देखा है कि सिर्फ यही बात हो रही थी कि वहां पर कभी जो राष्ट्रकूटा है वो आता था, कभी पालास आ जाते थे, कभी प्रतिहारास आ जाते थे। ये सब जो थे एक दूसरे पे क्या करते थे, अपनी पावर दिखाते थे। और वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे कमेंट में बताना कि अगर कुछ आपको सजेशन देना है वो आप मुझे बिल्कुल दे सकते हो, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में हम।